ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 2025 में आश्विन मास में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। बंधुओं, आप सभी जानते हैं प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। जो कोई प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान शिव की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। प्रदोष व्रत करने वालों को शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में 2 दीपक अवश्य लगाने चाहिए। एक दीपक शुद्ध देसी घी का, जो कि आपको बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे लगाना चाहिए, और एक अपने घर के बाहर लगाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जो कोई इन दीपक को लगाता है तो भगवान शिव माँ पार्वती के साथ प्रदोष के दिन प्रदोष काल में निकलते हैं, और जिनके घर के बाहर दीपक जल रहा होता है उनके घर में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें अपार धन संपदा इज्जत मान प्रदान करते हैं। बंधुओं, इसलिए सभी को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत कई बार एकादशी से अगले दिन होता है और कई बार एकादशी से दूसरे दिन होता है। इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार का होगा, जबकि एकादशी बुधवार की है। बंधुओं, प्रदोष व्रत का फल दिन अनुसार मिलता है। शुक्र प्रदोष व्रत करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, साथ ही जीवन में व्याप्त आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। देवों के देव महादेव जल अभिषेक करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस शुभ अवसर पर सफ़ेद चीज़ों का दान करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। इस दिन शिव जी और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। शिव जी की पूजा करने से हर परेशानी से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत मनाया जाता है। यह दिन देवों के देव महादेव और माँ पार्वती को समर्पित है। शिव पुराण में उल्लेखित है कि प्रदोष करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कुंडली में व्याप्त अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त करने के लिए त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने की सलाह दी जाती है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जल अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि कब है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को देर रात 11:24 पर होगी। इसीलिए प्रदोष व्रत 19 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि 19 सितंबर को देर रात 11:36 पर त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि के अनुसार ही कोई भी तीर्थ त्योहार मनाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, जबकि प्रदोष व्रत के लिए संध्या का समय का मुहूर्त देखा जाता है। इसके लिए त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर सिद्ध और साध्य संयोग बन रहा है। इसके साथ ही प्रदोष व्रत पर अभिजित मुहूर्त का भी संयोग है। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। बंधुओं, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव को जल अभिषेक करने के बाद एक धतूरा अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव हर मनोकामना पूरी करते हैं। दूसरे 2 दीपक, एक दीपक बिल्व पेड़ के नीचे और एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भी महादेव मनोवांछित इच्छा पूर्ण करते हैं। बंधुओं, इस बार प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक चौमुखी दीवा
जो कि शुद्ध गाय के घी से बना हो। किसी भी वृक्ष के नीचे जैसे कि पीपल, बिल्व पेड़, वट वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, उसके नीचे लगाने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होगी। बंधुओं, यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग भी ना रहेगा। इसलिए बंधुओं, सभी को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भगवान शिव को यदि कोई एक चावल का दाना भी चढ़ा देता है तो उसके घर में सुख संपदा की कभी भी कोई कमी नहीं रहती। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव लिखना ना भूलना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।